रासेंगन, बनकाई कामेहामेहा या फिर गोमू गोमू नो पिस्टल, ये डिफरेंट एनिमे की टेक्निक्स है जो डिफरेंट एनिमे के अंदर यूज होती हैं। तो सेम जुजुत्सु काइसेन के अंदर भी हमारे पास काफी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे कि ब्लैक फ्लैश या फिर 10 शैडो टेक्निक। बट एक टेक्निक ऐसी है जो सिर्फ एलीट लेवल के लोग ही कर सकते हैं, और लाइक वो फाइनल अटैक हो जाता है किसी भी सॉर्सरर का, जो कि है डोमेन एक्सपेंशन, है ना। अगर तुम्हें नहीं पता तो नॉट एवरीवन कैन यूज डोमेन एक्सपेंशन। पूरी सीरीज इंक्लूडिंग मांगा का लेटेस्ट चैप्टर बस 12 लोग हैं जो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं उन 12 में से टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी हैं। अब टॉप 5 डोमेन एक्सपेंशन की बात करें उससे पहले डोमेन एक्सपेंशन एक्चुअली में होता क्या, कितने टाइप के होते हैं और क्या वीकनेस होती है इसकी। देखो, डोमेन एक्सपेंशन किसी भी सॉर्सरर का काइंड ऑफ फाइनल अटैक की टाइप होता है। मोस्टली सॉर्सरर्स दिन में बस वो एक बार यूज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वी हैव आवर किंग ऑफ कर्सेस, आवर ऑनर्ड वन, और साथ में आवर डांसिंग बॉय हकारी, जो कुछ कंडीशंस के अंदर ही मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है, वरना सुकून और गोजो एक दिन के अंदर काफी बार यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। देखो, डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक सॉर्सरर एक बैरियर क्रिएट करता है, जो एक अलग ही स्पेस होता है जिसके अंदर का एनवायरनमेंट को वो कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैरियर होता है, कुछ के अंदर बैरियर नहीं होता। और डोमेन एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, लीथल डोमेन एक्सपेंशन और नॉन लीथल डोमेन एक्सपेंशन। लीथल वो वाला होता है जिसके अंदर सॉर्सरर की एबिलिटी एम्पलीफाई हो जाती है, और वो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है विद श्योरिटी इफेक्ट, श्योर हिट फैक्टर, श्योरिटी इफेक्ट या गारंटी, कुछ भी बोल लो। सिंपल बात, डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो भी कर्स टेक्निक यूज करेगा यूजर, वो सामने वाले को हिट होने ही होने, चाहे सामने गोजो भी कोना, उसका इन्फिनिटी भी काम नहीं करेगा। लीथल के एग्जांपल जैसे कि गोजो का अनलिमिटेड वर्ड या फिर सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन। अब आते हैं सेकंड पे, जो कि होते हैं नॉन लीथल डोमेन। ये वो होते हैं यहाँ पे यूजर को कुछ रूल्स फॉलो करने को होते हैं ताकि वो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो कर्स टेक्निक है उसको यूज कर पाए। मान लो तुम्हारे पास एक डोमेन एक्सपेंशन है जो नॉन लीथल है, जिसके अंदर कर्स टेक्निक के अंदर मान लो तुम्हें गन मिलने वाली है जिससे वन शॉट किल हो जाएगा। बट वो कर्स टेक्निक मतलब वो गन पाने के लिए तुम्हें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो रूल है कि तुम्हें फ्लिप करना है कोइन और हेड है तो तुम अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर पाओगे, अगर टेल है तो नहीं कर पाओगे, हेड है तो तुम्हें वो गन मिलेगी। समझ गए अब? तो जो नॉन लीथल डोमेन एक्सपेंशन होते हैं उनके अंदर श्योर इफेक्ट 100% नहीं होता। अगर रूल्स फॉलो करे और नहीं हुआ तो नहीं होएगा, बट अगर करा तो कर्स टेक्निक मिलेगी और फिर पेलो। इसका एग्जांपल हिरोमी का डेथ सेंटेंसिंग या फिर हकारी का आइडल डेथ गैम्बलिंग। और डोमेन एक्सपेंशन के दो वीकनेस होते हैं। पहला, एक ही बार में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी रिलीज होते तो बार बार कर नहीं सकते, और जब एक बार यूज कर लोगे तब उसके बाद तुम्हारी कर्स एनर्जी के लेवल बहुत लो हो चुके होंगे। सेकंड, जिनका बैरियर वाला डोमेन होता है उनका डोमेन अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है पर बाहर से वीक होता है, मतलब कोई भी इजीली उनका डोमेन बाहर से तोड़ सकता है। और अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से वीक, ये चीज रिवर्स भी हो सकती है, जो कि हमने गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल के अंदर देखा है। अगर तुम्हें पूरी बैटल देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने कंप्लीट कवर करी हुई है। अब तुम समझ चुके हो कि डोमेन एक्सपेंशन क्या होता है, उससे क्या टाइप होते हैं, क्या वीकनेस होती है। अब हमारे पास जो 12 डोमेन है उनमें से 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से वो देखते हैं। तो फिफ्थ हमारे पास है माहितो का सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। ये एक लीथल और बैरियर वाला डोमेन है जो काफी क्रीपी सा लगता है। अगर तुमको याद होगा तो माहितो की जो कर्स टेक्निक है, अगर वो किसी को भी टच करे तो उसे ट्रांसफिगर ह्यूमन बना सकता है। वो अजीब से क्रीचर्स, कर्स टेक्निक के अंदर माहितो को किसी को टच करना पड़ता है, बट माहितो जब अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है ये लिमिट हट जाती है। जो कोई भी उस डोमेन के अंदर है माहितो अनइंटेंशनली ही उसकी सोल को टच कर लेता है, मतलब तुम्हारा कचरा बनेगा। और इसके डोमेन की कहना यही एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है अगेंस्ट ओनली एंड ओनली इतादोरी यूजी। जैसा मैंने बताया डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ये अनइंटेंशनली ही जो एनिमी है उसकी सोल को भी टच कर सकता है। और इतादोरी की बॉडी के अंदर कौन बैठा है? ये इंसान, सॉरी ये किंग ऑफ कर्स। सीजन 1 के अंदर जब इतादोरी माहितो की डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आता है तब वो सीधा सुकुनो के पास चला जाता है, और सुकुनो को परेशान करना तुम पसंद नहीं करोगे। एट नंबर 4 वी हैव कंजाकुज वूम प्रोफ्यूजन। ये भी एक लीथल डोमेन है बट विद नो बैरियर। ओपन बैरियर जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, अगर इस रेंज के अंदर होए तो अटैक हिट होएगा। और इसके डोमेन के अंदर क्या होता है मालूम नहीं, हाँ इतना बताया ही नहीं गया, बट कुछ चीजें पता है वो बता देता हूँ। जब कंजाकू अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तब एक बहुत बड़ा जाइंट पिलर ऑफ कर्स स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कैपेबिलिटी रखती है किसी भी टारगेट को अनकॉन्शियस करने की। ये चीजें मान के चल रहे हैं, कंफर्म नहीं है। मास्टर टनगन और यूकी जो स्पेशल ग्रेड सॉसर के अंदर आता है, जो बस दुनिया के अंदर 4 ही हैं, कंजाकू ने उनका अगेंस्ट यूज करा था और यूकी का तो बहुत बुरा हाल कर दिया था, लाइक छोड़ दिया इसको। तो एट नंबर 3 वी हैव माय वन ऑफ द फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन हकारी का आइडल डेथ गैम्बलिंग। ये एक नॉन लीथल डोमेन है जिसके अंदर हकारी को गैम्बलिंग गेम खेलनी होती है जो रियल लाइफ पाचिंको गेम पे बेस्ड है। अब इसके अंदर अगर हकारी को अपनी कर्स टेक्निक यूज करनी है तो उसको जैकपॉट हिट करना पड़ेगा इस गेम के अंदर। और जैकपॉट हिट करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 239, मतलब जैकपॉट हिट करने की पॉसिबिलिटी है 0.00418। बट हकारी का लक काफी अच्छा होता है इसलिए वो हिट कर लेता है समटाइम इसको। देखो हकारी की इस गेम के अंदर जैकपॉट हिट कैसे होता है वो समझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बट तुम सोच रहे हो भाई अगर हकारी ने अपना जैकपॉट हिट कर लिया तो उसे कर्स टेक्निक में मिलेगा क्या? अगर ऐसा हो गया तो हकारी 4 मिनट 11 सेकंड तक
गॉड बन जाएगा लिटरली। बोले तो इन 4 मिनट 11 सेकंड के अंदर उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाएगी, साथ में ऑटोमेटिकली वो रिवर्स कर्स को भी यूज कर पाएगा। एंड आई हैव सेड ऑटोमेटिकली, मतलब 4 मिनट 11 सेकंड तक तुम इसे कितना भी डैमेज करो ये खुद ही हील होता रहेगा, और इस ड्यूरेशन इसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी भी है, तो ये तुम्हें फोड़ने भी वाला है अच्छी तरीके से। और हकारी एक बहुत स्मार्ट और गॉड टियर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है। काशिमो जिसको गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है, जो फास्टेस्ट कैरेक्टर है जेजेके के अंदर, जो 400 साल पुराना सॉर्सरर है, उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, वो लड़ने आया था इससे और हकारी ने इसे फाड़ दिया था। ऑल्सो हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर डांस भी करता है, जो मैंने भी अपने रीसेंट वीडियो के अंदर करी है मेन चैनल पे, गोजो के आउटफिट के अंदर। देखो सेकंड या फर्स्ट पे चले उससे पहले ऐसे मैं रैंक कर रहा हूँ, मतलब थर्ड स्ट्रॉन्गर है 4 से, थर्ड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर 5 से। तो सोच रहे हो भाई जो माहितो जो 5th पे था, उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो भी उसके बैरर के अंदर होता है, माहितो ऑटोमेटिकली उसके सोल को टच कर लेता है। तो अगर उसने हकारी का कर दिया तो हकारी का गेम ओवर। माहितो उसको ट्रांसफिगर ह्यूमन बना सकता है, ये चीज करेक्ट है, बट एक सॉर्सरर अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर सकता है यूजिंग हिज कर्स एनर्जी, जो खुद माहितो ने नानमी के अगेंस्ट बोली थी। और नानमी से तो बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है हमारे हकारी के पास, और अगर हकारी ने जैक को हिट कर लिया तो अनलिमिटेड एनर्जी माहितो गुड नाइट। देखो सेकंड या फर्स्ट पे चले उससे पहले 2 ऑनरेबल मेंशन। नंबर फर्स्ट, हिरोमी का डेडली सेंटेंसिंग। ये एक नॉन लीथल डोमेन है जिसके अंदर आसपास का माहौल कोर्ट रूम जैसा बन जाता है, रियल लाइफ वाला, जिसके अंदर हिरोमी विक्टिम के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाता है, और अगर वो एलिगेशन सच हो जाता है, मतलब विक्टिम गिल्टी प्रूफ हो जाता है, तो उसकी कुछ टाइम के लिए कर्स एनर्जी कट हो जाएगी और हिरोमी के पास एक स्वॉर्ड आ जाएगी जो 1 शॉट किल होती है। सेकंड, जोगो का कॉफिन ऑफ आयरन माउंटेन, मतलब इससे बुरा नाम नहीं मिला तेरे को, और अभी तो मैं तेरी शक्ल पे भी नहीं गया हूं, जो है टट्टी। इसके अंदर बेसिकली एनिमी एक लार्ज लावा टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाता है। मामूली सॉर्सरर जो होते हैं वो तो उसे हीट ही ना झेल पाए, और अगर तुमने झेल ली तो जोगो तुम्हारे ऊपर लाव फेंक के मारेगा। अब चलते हैं सेकंड और फर्स्ट पे, जो ऑफ कोर्स फाइट होने वाली है हमारे ऑनर्ड वन और किंग ऑफ कर्स की। देखो पहले मैं सेकंड का नाम लूंगा, उसको डोमेन एक्सपेंशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फर्स्ट का करूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि क्यों मेरे हिसाब से सेकंड प्लेस डिजर्व करता है और फर्स्ट। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वो पार्ट जरूर सुनना। सो एट सेकंड वी हैव सातोरू गोजोस अनलिमिटेड वॉइड, जो एक लीथल और विद बैरियर वाला डोमेन है। आई नो तुम में से बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जैसे मैंने बताया मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर फर्स्ट को, और फिर बताऊंगा कि मैंने इसको सेकंड पे क्यों रखा है। देखो इसके अंदर टारगेट एक लिमिटलेस जगह पे पहुंच जाता है, जहां पे टारगेट के दिमाग के अंदर इनफिनिट नॉलेज आती रहती है नॉन स्टॉप। देखो इसका जो श्योर हिट है वो 100% है, और नॉलेज इतनी आती है ब्रेन के अंदर कि पूरी बॉडी कंप्लीटली इमोबिलाइज हो जाती है, मतलब जिसको लगा है वो हिल डुल नहीं सकता। गोजो ने सीरीज के अंदर ये 0.2 सेकंड के लिए एक्टिवेट करा था एक टाइम पे, और उस टाइम कुछ नॉर्मल लोग भी इस डोमेन के अंदर आ गए थे, और बस उस 0.2 सेकंड के अंदर ना उनको इतना डैमेज हुआ कि वो 6 महीने तक एडमिट रहे थे। और गोजो को जो अनलिमिटेड वर्ड है वो बस 2 लोगों को हिट नहीं कर सकता, पहला खुद गोजो को और दूसरा गोजो जिसके साथ भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर होएगा। अब चलते हैं फर्स्ट पे, जो कि है किंग ऑफ कर्सिस सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन, जो एक लीथल प्लस विदाउट बैरियर वाला डोमेन है। इसके अंदर सुकुना बस स्लैशेस मारता है। सुकुना क्लीव अटैक लगेगा उनके ऊपर जिनके अंदर कर्स एनर्जी होती है, और डिसमेंटल लगेगा उनके ऊपर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। इसका शॉर्ट हिट 1000% होता है, चाहे तुम गोजो भी क्यों ना हो, तुम कटोगे, कट चुका है। और इसे डोमेन की 200 मीटर की रेंज है, मतलब अगर तुम 200 मीटर के अंदर हो चॉप चॉप चॉप। तो ये थे हमारे टॉप 5 डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन। चलो अगर मैं बोलूं कि सुकुना खुद गोजो के डोमेन से डरता था, तो सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट के अंदर सुकुना का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्लान यही था कि वो कुछ ना कुछ यूज करके गोजो की जो डोमेन एक्सपेंशन है उसका कोई काउंटर निकाल ले, जो उसने निकाला थ्रू माहोरागा। बिकॉज इवन सुकुना को पता था कि अगर वो हिट हो गया गोजो को, उसका काम खत्म हो जाएगा। इवन इनके बैटल के अंदर सुकुना को कुछ सेकंड्स के लिए वो हिट हुआ था और सुकुना भी हैंग हो गया था। इवन मैंगा के अंदर यही बता रखा है कि इनका डोमेन इक्वल है। मैंने इतना सबको बता दिया, तब भी गोजो का अनलिमिटेड वर्ड सेकंड पे कैसे आता है, वो इसलिए बिकॉज सुकुना इज परफेक्शन। गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल के अंदर इनका डोमेन एक्सपेंशन का क्लैश 3 से 4 बार हुआ है, जिसके अंदर 3 बार सुकुना ने गोजो को फाड़ दिया, मतलब उसका डोमेन काट दिया है। इन दोनों का डोमेन इक्वल है बट विद इन बैरियर, और सुकुना का कोई बैरियर नहीं है, तो उसने पहले राउंड के अंदर गोजो का डोमेन तोड़ा था बाहर से। सेकंड टाइम गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करा, बट कंडीशन रिवर्स कर दी। अंदर वाला पार्ट वीक हो गया, बाहर वाला स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड गेस व्हाट, सुकुना डिड द सेम, बट उसने स्टिल गोजो का डोमेन बाहर से ही तोड़ा। तो सेकंड टाइम ऑल्सो सुकुना वॉन। थर्ड टाइम गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन को इतना छोटा कर दिया कि जो कर्स टेक्निक का आउटपुट होता है वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब वो अच्छा खासा लगे, और दूसरी साइड सुकुना डिड द सेम, एंड अगेन गोजो का अनलिमिटेड वॉइड फूट जाता है सुकुना के मेलोवेरेंट श्राइन के सामने। देखो अगर मैं बात करूं कौन सा ज्यादा डेंजरस है कंपेयर में, तो ऑफ कोर्स नो डाउट ऑन दिस गोजो विंस, मतलब गोजो का अनलिमिटेड वॉइड, बट किस वे में यूज हो रहा है तो डेफिनेटली सुकुना। इवन सुकुना ने तो एक बार अपने
अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर डोमेन एम्पलीफिकेशन को भी ऐड कर दिया था, जो कि नहीं होती चीजें, तभी सुकुना परफेक्शन है, बिकॉज वो ऐसे लेवल पे जुजुत्सु को समझ पाता है। देखो अगर तुम स्टिल सोच रहे हो कि व्यूक भाई नहीं गोजो जीतना चाहिए था, सुनो चैप्टर 2.6 के अंदर गोजो ने बात खुद एडमिट करी है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की बॉडी नहीं होती, मतलब अगर सुकुना 10 शैडो टेक्निक यूज नहीं कर रहा होता, तो भी सुकुना गोजो को हरा देता। उसने ये तक बोला कि सुकुना ऑल आउट भी नहीं गया, इससे ज्यादा क्या हो गया। देखो ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ, गोजो के अनलिमिटेड बॉडी को कोई टॉप नहीं कर सकता, बट हमारे पास सुकुना है जो अपने मेलेवरेंट साइन को यूज करके कुछ ना कुछ टेक्निक को यूज करके उसके अनलिमिटेड वर्ड को वीक कर देगा। यू गॉट माय पॉइंट। और आज जुजुत्सु काइसेन के नए चैप्टर के लीक्स वेडनेसडे तक आ जाएंगे। सो मैं ये वाली वीडियो दी थी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा। मेन चैनल की वीडियो जरूर चेक कर लेना, मैंने हक्कारी वाला डांस करा है। किंग ऑफ कोर्स।